सूचना आई है कि वहाँ के हमारे बजरंग दल के संयोजक को पास्टर बजिंदर का कोई गुर्गा वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा दुस्साहस इन क्रिश्चियन मिशनरीज का क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जितना भी एंटी हिंदू नेक्सस है वो पूरा इकट्ठा हो गया। घटना 25 तारीख को दो बच्चियों को वहाँ नारायणपुर के एक गांव से उठा करके और अपहरण करके एक तरह से और उनका धर्मांतरण करने के लिए ले जा रहे थे। मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ। बेटियां जो चूंकि रो रही थी और परेशान थी, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको सहयोग करने के लिए खड़े हुआ। बजरंग दल को पता लगा, उसके बाद हमने उसको एक्शन लिया। सरकार जांच कर रही है और कल ही कोर्ट में उनको पेश किया गया। जमानत के लिए उनकी अर्जी जो ननों ने लगाई थी, अब पूरा इकोसिस्टम केरल से लेकर के संसद तक, केरल से लेकर दिल्ली तक और संसद लेकर सड़क तक, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे वेणुगोपाल हो या अन्य कांग्रेस के, कम्युनिस्ट और जो धर्मद्रोही जो नेता हैं, वो सारा का सारा नेक्सस एक साथ हो गया। आप देखिए उनको मानव तस्करी नजर नहीं आ रही। केरल की नन आखिरकार सेवा के नाम पर ये भोले भाले हिंदू समाज, जनजाति समाज के बंधुओं का ये धर्म परिवर्तन करेंगी, मानव तस्करी करेंगी। ये केरल का भी नाम बदनाम कर रही हैं। और मैं कहता हूं ऐसे मानव तस्करों के साथ में जिस तरह से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कम्युनिस्टों का केंद्रीय नेतृत्व और जो क्रिश्चियन नेतृत्व है वो बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। अब वो लोग धमकी पर उतारू हो गए हैं। जहां तक इस बच्ची का सवाल है जिसके स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि देखिए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको खरीदना, उनको धमकी देना, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरी, मैं इसको कोको क्रिस्ट बोलता हूं, ये कोको क्रिस्ट मिशनरी जो है, कोको क्रिस्ट गैंग है, वो लगातार इसको जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो आइए ना सामने, जांच चल रही है, लेट द कोर्ट डिसाइड। कल आपने पूरी ताकत लगा दी उनको बेल करने के लिए। कोर्ट ने कहा ये मामला बहुत गंभीर है और ये हमारे जांच के दायरे से नहीं आता, अब इसको एनआईए कोर्ट में इसको सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे केस में जब मामला अंडर लिटिगेशन है, बाहर से लेकर के दबाव बना करके वहाँ के, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो नारायणपुर के जो पुलिस अधिकारी हैं कुछ, वो भी इस मामले में जो धर्मांतरणकारी गैंग है उसका कहीं सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को सरकार देखेगी और ये धमकी पर उतारू हो गए हैं, ये स्वीकार नहीं होगा।